शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। गौस का न्याज यहाँ पर नहीं चलना, यहाँ पर अल्लाह का फरमान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम चलना है कि फैजान निज़ा मुवाहिद, तुम्हारा मुकाबला आज उस शख्स से है जिसको मौत उतनी अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। Who expose your sect, who expose your फिरका। मेरे वालिद साहब को रात के 11 बजे फोन करने आया और उनको धमकी देने आई और ये कहने आया कि अपने इस बच्चे को रोक, फैजान को रोक, अगर तू ऐसा नहीं करता है तो हम कुछ कर देंगे, व्हाटएवर, जो भी बहुत कुछ उसने कहा। तो जानते हैं हम उसको, कोकरनाग साइड में रहता है, मागाम साइड में वो रहता है। मैं उसका नाम बताना नहीं चाहता, बस कुछ बातें आपके सामने बोलना चाहता हूँ। और मुझे भी जो है काफ़ी दिनों से जान से मारने की धमकियाँ और फ़ोन वगैरह ये वो टॉर्चर वगैरह किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं इन चीज़ों के लिए। बस आपके सामने कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊँ जाहिलो, तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊँ मैं तुम लोगों को कि फैजान निज़ा मुवाहिद, who expose your sect, who expose your फिरका, who destroyed your बरेलवियत, who expose your दाऊदी, who expose your अमीर अहले सुन्नत बापा जानी। और एक बात जहन नशीन करके रख लो, डू वट एवर यू कैन, डू ना वट एवर यू कैन। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। हम किसी से डरने वाले नहीं है, हमने एग्रीमेंट अल्लाह रब्बुल इज्जत से कर लिया है। जैसे खालिद बिन वलीद ने रोमियो से कहा था ना, वही आज मैं बात तुमसे कहने वाला हूं कि तुम अपनी तादाद पर मत जाओ, तुम अपनी ताकत पर मत जाओ, तुम अपनी अप्रोच पर मत जाओ। याद रख लो, तुम्हारा मुकाबला आज उस शख्स से है जिसको मौत उतनी अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। कर भी क्या सकते हो, हाँ तुम कर भी क्या सकते हो। 700 साल पहले एक बुजुर्ग ने, एक आलिम दीन ने क्या खूब बात कही थी कि तुम अगर मुझे जेलों में डाल दोगे तो खुद से मुलाकात और रब से मुलाकात की प्राइवेसी हमें मिल जाएगी। तुम अगर हमें शहरों से बाहर निकाल दोगे तो हिजरत का ज़रफ और शरफ हमें हासिल होगा। तुम अगर हमें मार दोगे तो अपने सपने तक पहुंचने के लिए, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए अगर किस्मत में शहादत ही लिखी है तो इससे अच्छी जिंदगी और क्या हो सकती है। इससे अच्छी जिंदगी और क्या हो सकती है कि शहादत के बदले में अल्लाह की रजा मिल रही है, शहादत के बदले में अल्लाह का दीदार हो रहा है, शहादत के बदले में नबी का दीदार हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें इससे बढ़कर क्या चाहिए। या अल्लाह अगर तू चाहता है कि फैजान तेरी राह में शहीद हो तो फैजान हाजिर है। तुझे कितने फैजान चाहिए या अल्लाह, तुझे कितने फैजान चाहिए। अगर तेरी रजा है कि मेरे वालिद, मेरी वालिदा, मेरे घर वाले तेरी राह में शहीद हो जाए तो फैजान तैयार है, फैजान के घर वाले तैयार हैं, तेरे रास्ते में शहादत देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अल्लाह तू ताकत देना, ए अल्लाह तू ताकत देना। जैसे इनसे मुकाबला आज मैं कर रहा हूँ, अल्लाह तू ताकत देना। जिसने तेरे नबी की गुस्ताखी की है उसका हिसाब होना है मेरी अदालत में। या अल्लाह बस तू साथ देना, तू मुझे नहीं छोड़ना। जिसने भी नबी के नाम पे चंदे खाए हैं उन एक एक का हिसाब मेरी अदालत में होना है। ये गौस के न्याज खाने वालों का हिसाब भी होगा, ये तुम्हारे नामों पे चंदे लेने वालों का हिसाब भी होगा और तुम्हारे नाम पे को नोचने वालों का भी हिसाब होगा। लेकिन या अल्लाह तू मुझे ताकत देना, तू मुझे साथ देना ताकि मैं इनके सामने डट कर, इनके सामने आंखों में आंखें डाल कर कह सकूं कि कहानी नहीं चलनी बच्चों, यहाँ पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का निजाम चलना है। गौस का न्याज यहाँ पर नहीं चलना, यहाँ पर अल्लाह का फरमान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम चलना है। और या अल्लाह तू गवाह रहना, या अल्लाह मैं गवाही देता हूँ आज, या अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ कि हम वो नहीं जो पीछे हटने वाले हैं, हम वो नहीं कि हम झुकने वाले हैं। ए अल्लाह मेरे इन अशारों को याद रखना कि ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदा, नीम इनकी ठोकर से सहरा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम को करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। शहादत की तलब रखने वाले को तुम मौत की धमकी से नहीं डरा सकते। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, अब वक्त या तौहीद वक्त या शहादत वक्त इंशाअल्लाह।